यूपी में क्या मीडिया पर खतरा है? क्या मीडिया पर सरकार ने शिकंजा कस रखा है? योगी सरकार ने, ये बात अखिलेश यादव बार बार उठाते हैं। सच्चाई क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। लेकिन पत्रकारों को जिस तरीके से अपमानित होना पड़ रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते। जेल तो भेजा ही भेजा है, और मैं कहता हूं अगर आप सच दिखाने लगोगे तो आप में से भी कुछ लोग जेल चले जाएंगे। एक के बाद एक खबरें पिछले 7 सालों से, साल 2017 से ये 2024 है, जब से योगी सरकार आई है तब से ये खबरें अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं कि पत्रकार ने रिपोर्ट की, उसके खिलाफ एफआईआर करा दी गई। कितने उदाहरण हैं। मिर्ज़ापुर में पवन जायसवाल का मैटर हो, जिन्होंने मिड डे मील में रोटी और नमक देने का सत्य उजागर किया, एफआईआर करा दी गई। बलिया में पेपर लीक का मामला पत्रकारों ने सामने रखा, एफआईआर करा दी गई, गिरफ्तार कर लिया गया। अभी हाल ही में गाजियाबाद से मामला सामने आया है, जहां पर 6 महीने पुरानी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को रिपोर्ट करने पर एक लोकल अखबार के संपादक को एफआईआर के बाद तुरंत जेल में ठूंस दिया गया। एफआईआर तो इतनी आसान हो गई है यूपी में पत्रकारों के खिलाफ कि पत्रकार ने सोशल मीडिया पे कुछ लिखा, कोई खबर चला दी जिससे कि सरकार को लगा वो घेरे में आ रही है, तो तुरंत एफआईआर। एफआईआर के तरीके बड़े खास बात हैं। सरकारी काम में बाधा डाल रहा है पत्रकार, एफआईआर करा दो। तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहा है पत्रकार, एफआईआर करा दो। सिर्फ डीएम को ये लगना चाहिए, एसपी को ये लगना चाहिए, सूचना विभाग को ये लगना चाहिए कि पत्रकार आपके खिलाफ लिख रहा है, तत्काल एफआईआर कराओ और उसकी चूड़ी कस दो। अखिलेश यादव ये जो आरोप लगा रहे हैं, इस आरोप में आखिरकार कितनी सच्चाई है, इस बात की तफ्तीश तो बेहद ज़रूरी है। यूपी में पिछले 7 सालों में जो हुआ है वो अपने आप में केस स्टडी है। केस स्टडी इस मामले में है कि यूपी में एक नहीं कितने मामले हुए, जैसे कि पेपर लीक का मैटर। आप सोचिए, यूपी में कौन सा पेपर लीक नहीं हुआ, सिलसिला है पेपर लीक का। और आप सोचिए, अगर यही कोई और सरकार होती, यूपी के मुखिया अखिलेश यादव होते, बहन मायावती होती, नेताजी होते मुलायम सिंह यादव, वो होते, कोई भी होता, मैं मानता हूँ चलिए कल्याण सिंह ही होते, तो क्या मीडिया कहीं से भी बख्शता? उस सरकार की धज्जियां उड़ा देता मीडिया। लेकिन वही मीडिया योगी आदित्यनाथ के 7 साल के शासनकाल में एक से बढ़कर एक असफलताएं सामने आ रही हैं, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं, कस्टोडियल डेथ हो रही है और दंगा जैसी स्थिति आ रही है। पुलिस की बेलगाम कार्यशैली से खुद बीजेपी के अपने कार्यकर्ता और नेता त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन मीडिया की कलम आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि जंग लगा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये जंग, ये उनकी इच्छा है, ये उनकी चॉइस नहीं, ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि इतनी घटनाएं हो चुकी हैं। सवाल वही है, जब अखिलेश यादव बार बार ये कहते हैं कि क्या मीडिया को इस कदर शिकंजे में कस लिया गया है कि जैसे कोई लिखेगा उसको जेल भेज दिया जाएगा, तो इसमें क्या सच्चाई है? सवाल यही है। और इतनी घटनाएं, मैं ऑफ हैंड आपको घटनाएं गिनाता जाऊंगा कि किस जगह से, गाजियाबाद से लेकर के और उधर बलिया तक, पश्चिम से लेकर के पूरब तक, झांसी से लेकर के और आ जाइए आप मिर्ज़ापुर तक, किस इलाके में जाएंगे कहाँ ऐसी घटना नहीं आएगी। अभी हाल ही में 2 पत्रकारों को बाकायदा नंगा करके पीटा गया, और वो इसलिए पीटा गया कि एक पदाधिकारी को बीजेपी से जुड़े हुए, उसको समस्या थी उनकी रिपोर्टिंग से, तो ये हरकत हुई। और उसके बाद उसके ऊपर SC/ST एक्ट की एफआईआर भी लॉन्च करा दी गई। पुलिस ने एफआईआर लॉन्च कर भी ली। पुलिस जिस रफ्तार से एफआईआर पत्रकारों पर दर्ज करती है यूपी में, इस समय की जो स्थितियां हैं, उतनी रफ्तार से तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी का करंट भी प्रभावित नहीं होता है। ये उपमा लोग देने लगे हैं, और इसीलिए ये बात लगातार पूछी जा रही है कि जिस तरह की रिपोर्टिंग इस समय हो रही है और जिस तरह की रिपोर्टिंग अखिलेश यादव के दौर में होती थी, बहन मायावती के दौर में होती थी, उसमें कितना फ़र्क आ गया है। अखिलेश यादव के दौर में यादव राज पर एक नहीं कितनी कहानियां दर्ज रिकॉर्ड की गई, कितनी कहानियां छपी, और अब जबकि ठाकुर राज का सवाल इतना ज़्यादा तूल पकड़ रहा है, उस पर आप जैसे ही लिखते हैं वैसे ही एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, और ये कहते हुए कि योगी आदित्यनाथ ईश्वर के अवतार हैं। ऐसी हास्यास्पद एफआईआर भी यहाँ पर
यूपी में दर्ज हो जाती है। जो पत्रकार चर्चित हैं, जो पत्रकार राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पत्रकारिता कर चुके हैं, उन पे जब एफआईआर होती है तो चर्चा का विषय बनती है। लेकिन जो गांव में काम करने वाले, जो संवाददाता सूत्र हैं, ज़िले के पत्रकार हैं, जो स्ट्रिंगर हैं, उन बेचारों की तो चर्चा भी नहीं हो पाती और वो भटकते रहते हैं अपनी ज़मानत के लिए, बाहर आने के लिए। और वो अधिकारियों का कॉकस जो एफआईआर दर्ज कराता है इस तरह की, वो आराम से, आप ऐसा कह लीजिए जैसे एक तरह से अगर हम राग दरबारी की भाषा में कहें, जो श्रीलाल शुक्ल का महान उपन्यास है, तो एक तरह जैसे उत्सव मनाया जा रहा हो, वो सब के सब सुरक्षित हैं, किसी पर कोई एक्शन नहीं होता है। ये साबित होने के बाद भी कि इतनी सारी अव्यवस्थाएं हैं, लेकिन पत्रकार ही निशाने पर है। तो इसीलिए ये सवाल गरमाता जा रहा है। और अगर इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया तो ये एक परिपाटी बनेगी। जो आज आप कर रहे हैं वही कल दूसरा करेगा, और तब आप चीखेंगे कि हमारी बात तो सुनी नहीं जा रही है और सिर्फ सत्ता की बात सुनी जा रही, क्योंकि आपने इस संस्कृत को पाला है, पोषा है, विकसित किया है, इसमें खाद पानी डाला है। इसलिए सवाल आपसे ज़रूर पूछा जाएगा और इसीलिए इस समय ये प्रश्न यूपी का सबसे ज्वलंत प्रश्न बन चुका है। टॉप सीक्रेट से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और यहाँ पर वो सारी खबरें आप देखिए जो आपको सिर्फ यहीं मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी।